गुड मॉर्निंग। और आज के डिवोशन में दूसरे पत्रस का पहला अध्याय चौथी पंक्ति, और इसमें इस तरह से लिखा है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छुटकारा और संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती हैं ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। परमेश्वर की इच्छा, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। किस तरह से? परमेश्वर के वादे के अनुसार। मत्ती 16 में यीशु मसीह ने पतरस से वादा किया कि कलीसिया की जब शुरुआत होगी तो नर्क के द्वार भी उसको रोक नहीं सकेंगे। और पतरस जो शुरुआत में वो प्रेरित होगा, जिसके परमेश्वर जिसका इस्तेमाल करने वाला कलीसिया की शुरुआत करने के लिए, कुछ ही समय के बाद यीशु मसीह का इनकार कर देता है, नकार देता है। लेकिन परमेश्वर का वादा खत्म नहीं हुआ। फिर पतरस दूसरे चेलों को लेकर वापस मछुआरा बन गया। परमेश्वर का वादा खत्म नहीं हुआ। परमेश्वर ने उसे बुलाया। प्रेरित 2 में हम देखते हैं पतरस प्रचार कर रहा है। पतरस ने गलतियां की होंगी, लेकिन परमेश्वर का वादा हमेशा बना रहा। आज हमारे जीवन में हमें ये सीखना है और ये जानना है, क्यों आज लोग चिंतित हैं, क्यों आज लोग परेशान हैं? क्योंकि कई सारों ने परमेश्वर के वादों को, उसकी प्रतिज्ञाओं को जाना नहीं है, और अगर जाना है तो विश्वास किया नहीं। इसलिए चिंता है, इसलिए परेशानी है। लेकिन जिस दिन हम इस परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को और उसके वादों को विश्वास करेंगे, उस दिन परमेश्वर हमारे मन में शांति देगा, क्योंकि परमेश्वर ने जो कहा है वो हमेशा पूरा होता है। पहले राजाओं की 8वें अध्याय में वर्स नंबर 56 फिर 56 में, कोई भी उसका शब्द बिना पूरे हुए जमीन पे नहीं गिरा। तीतुस के पहले अध्याय में परमेश्वर लिखता है कि परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोल सकता, इसलिए जो वो कहता है वो होगा और हमेशा होगा। जितना आप परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे, जितना ज़्यादा उस पर मनन करोगे, जितना ज़्यादा उसके वचनों को सुनोगे, जितना ज़्यादा प्रचार को सुनोगे, बाइबल कॉलेज में सुनोगे, उतनी ही ज़्यादा आपको उसकी वादों के, उसकी प्रतिज्ञाओं का एहसास होगा। और जब जब उसके वादे और प्रतिज्ञाओं का आपको एहसास होगा, हर वादा उसके संग एक सामर्थ्य लेके आता है जो आपके विश्वास को और भी ऊंचा उठाएगा, आपके विश्वास को और भी तेज करेगा। तो उसके वादों पर भरोसा रखो, उसके वचनों पर भरोसा रखो। और परमेश्वर की हर प्रतिज्ञा, यहाँ पे जिस तरह से प्रकार में लिखा है कि संसार की सड़ाहट से छूट कर संसार में बुरी अभिलाषाओं से जो होती है, हमें ईश्वरीय स्वभाव का सहभागी बना देगी। आपको और मुझे ईश्वरीय स्वभाव का सहभागी बनाने की परमेश्वर की योजना है, और इसी बातों पे हमें उसके वचनों पर ध्यान देना है, उसके वचनों को सुनना है, जानना है ना। यूसुफ के जीवन में कई वर्ष पहले परमेश्वर ने उससे वादा किया, लेकिन यूसुफ के भाइयों ने उसे धोखा दिया, जेल में चला गया। पॉटीफर की पत्नी ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया। कई सारी घटनाएं उसके जीवन में घटी, लेकिन अंत क्या हुआ? जो परमेश्वर ने कहा था वो पूरा हुआ। आपके जीवन में आज क्या चल रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन अगर परमेश्वर ने आपसे कोई वादा किया है तो वो 100% पूरा होगा, क्योंकि वो वादे को पूरा करने वाला परमेश्वर है और वो कभी झूठ नहीं बोल सकता। उसके लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। जब हम बाइबल कॉलेज में थे तो हमको कुछ चीज़ें सिखाई गई थी परमेश्वर के वादों के बारे में, वो आपको मैं जल्द से दे दूंगा। लेकिन मैं आपकी सोच पे लाना चाहता हूँ, क्या आप ये विश्वास करते हो कि परमेश्वर की आपके जीवन के लिए एक योजना है? एक योजना है, उस पर विश्वास करो। क्या आप विश्वास करते हो आपकी सारी ज़रूरतों को यीशु मसीह पूरा कर सकता है? अगर आप नहीं विश्वास करते हो तो करो, क्योंकि परमेश्वर उन बातों को पूरा कर सकता है। क्या आप ये विश्वास करते हो कि परमेश्वर आपकी सारी तकलीफ़ों को संभाल सकता है? अगर नहीं विश्वास करते हो तो करो, उसके लिए वादा है परमेश्वर का। क्या आप ये भरोसा करते हो कि आपके तूफानी, जो आपके जीवन में तूफान चल रहा है, उसके बीच में यीशु मसीह आपको शांति दे सकता है? अगर नहीं करते हो तो करो। क्या आपके पास ये भरोसा करते हो यीशु मसीह पे कि आने वाले दिनों के लिए क्या आपके जीवन में एक आशा है? अगर नहीं है तो होने दो। क्या आपको ये विश्वास है कि यीशु मसीह सब परिस्थितियों में आपसे हमेशा प्रेम करेगा? वो करेगा, उसके लिए वादा है। क्या आप ये विश्वास करते हो, भरोसा करते हो कि यीशु मसीह ने आपके पापों को माफ़ किया है? अगर नहीं करते हो तो करो। क्या ये विश्वास करते हो कि यीशु मसीह ने आपको स्वर्ग ले जाएगा एक दिन? अगर नहीं करते हो तो करो। इन सब बातों के लिए परमेश्वर के वादे हैं
और इन सब बातों को परमेश्वर पूरा करेगा। ये रही कुछ बातें जो मैंने बाइबल कॉलेज में सीखी हैं, वो मैं आपसे आज शेयर कर रहा हूँ कि परमेश्वर के वादों के बारे में। परमेश्वर के वादों के बारे में ये 10 चीज़ें हैं। पहली, उसके वादों में कोई रुकावट नहीं। जैसे हम देखते हैं ना क्रिकेट में, एक इनिंग हो गई, बीच में इंटर टाइम होता है, फिर शुरू होता है, या कभी कभी बारिश हो जाती तो मैच रुक जाता है, फिर उस मैच का नतीजा नहीं निकलता क्योंकि बारिश हो गई, बंद हो गया। परमेश्वर के वादों में कोई रुकावट नहीं। दूसरी चीज़, परमेश्वर के वादों में कोई देर नहीं। हमें लगता है देर है, लेकिन उसके वादे हमेशा सही समय पर होंगे। मैरी मार्था कह सकते परमेश्वर आप देर से आए, परमेश्वर कहता है नहीं, मैं समय पे हूँ। परमेश्वर के वादे आपके जीवन में ना उसमें रुकावट है ना कोई देर है। परमेश्वर के वादे, उसमें कोई असफलता नहीं, वो हमेशा सफल होते हैं। चौथा, परमेश्वर के वादों में कभी निराशा नहीं, वो कभी निराश नहीं करेगा परमेश्वर का वादा। पांचवा, परमेश्वर के वादे कभी परास्त नहीं हो सकते। यानी याद है कुश्ती में जब लोग लड़ते हैं तो एक को पीठ के बल गिरा देते हैं और वो हार गया। परमेश्वर के वादों के संग कभी ऐसा नहीं होता है, वो कभी हार नहीं सकते, कभी परास्त नहीं होते। छठा, परमेश्वर के वादों में कभी बदलाव नहीं है। परमेश्वर का मन नहीं बदलता है, अरे ये उस तरह से जीरा नहीं तो मेरे वादे बदल गए, नहीं, उसके वादे बने रहते हैं। परमेश्वर के वादे कभी त्यागे नहीं जाते। वो नहीं कहता छोड़ दो यार ये कुछ नहीं कर रहे, नहीं, उसके वादे कभी त्यागे नहीं जा सकते। उसकी आज्ञाएं, प्रतिज्ञाएं, क्योंकि वो बहुमूल्य है। परमेश्वर अपने वादे कभी भूलता नहीं। अगला पॉइंट, आठवां, वो भूलता नहीं। परमेश्वर के वादे कभी भूले नहीं जा सकते। मूसा के जीवन 40 वर्ष हो गए, लेकिन परमेश्वर का वादा बना रहा। परमेश्वर अपने वादे को भूला नहीं। परमेश्वर के वादे कभी सड़ेंगे नहीं। यानी कुछ चीज़ें हम रखते हैं, रखते सड़ जाती, कुछ काम की नहीं होती है। परमेश्वर के वादे उस तरह से नहीं है। और आखिरी चीज़, परमेश्वर के वादे कभी टूटते नहीं, वो कभी भी वादों को टूटेगा नहीं। हमेशा इन 10 बातों को याद रखना उसके वादों के बारे में। ना वो रुकावट है, ना देरी, ना सफलता, ना निराशा, ना परस्त हो सकते हैं, ना बदलाव है, ना त्यागे जाएंगे, ना भुलाए जाएंगे, ना सड़ेगा और ना ही टूटेगा। उम्मीद करता हूँ इससे आपको आज प्रोत्साहन मिलेगा और इस वादे पर विश्वास रखो और अपने कार्य में, अपने जीवन में परमेश्वर पर भरोसा करते करते आगे बढ़ो। आमीन।